पांडू सेक्टर में पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जारियत पर मुसल्लह फौज का मुंह तोड़ जवाब जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर पर पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की गोलाबारी से शदीद नुकसान हुआ। पहले भी पाक फौज की मौसर कार्रवाई से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो आपको बताते चलें, पांडू सेक्टर में पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई जो है वो जारी है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जारियत पर मुसल्लह फौज का मुंह तोड़ जवाब जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर पर पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की गोलाबारी से शदीद नुकसान हुआ। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे अहमद मंसूर से। जी अहमद मंसूर, बताइए। देखें, जो भारतीय मीडिया तो फेक न्यूज का उसने बाजार गर्म किया हुआ है और इस तरह जुनूनी अंदाज में रिपोर्टिंग कर रहा है कि पाकिस्तान के हमले हो गए हैं, मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के वो नाम ले रहा है, उसके विजुअल्स भी दिखा रहा है और साथ जहाज गिरा दिया और पायलट गिरफ्तार कर लिया। वो तो सब फेक न्यूज है ही है। उसकी जो तफसील है वो हम पहले भी शेयर कर चुके हैं और मजीद भी है। लेकिन जो हकीकी सूरत हाल है, जहां पाकिस्तान ने वाकई भारतीय जो फौज है उसको मौसर जवाबी कार्रवाई उसके खिलाफ की है, वो है पांडू सेक्टर। और यहाँ पर जो भारत ने जो जारियत पाकिस्तान के खिलाफ की है उसका मुसल्लह फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर जो भारतीय फौज का वहाँ हेडक्वार्टर है नांगा टिक, ये बटालियन हेडक्वार्टर है, ये शदीद यहाँ उसको नुकसान पहुंचाया है। सिक्योरिटी ज़राए इसकी कंफर्मेशन कर रहे हैं, इसके विजुअल्स भी मौजूद हैं। पाक फौज की जो मौसर कार्रवाई से दुश्मन को LOC के मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो भारी नुकसान पहले भी उठाना पड़ा है और सब इसको जानते हैं, उसके सबूत मौजूद हैं कि पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई की बदौलत भारतीय फौज को कई चेक पोस्टों पर सफेद झंडा भी लहराना पड़ा है। लेकिन ये ताज़ा खबर है लाइन ऑफ कंट्रोल का, ये जो पांडू सेक्टर है, यहाँ पर पाक फौज ने भरपूर और मौसर जवाब दिया है। ऐसी कार्रवाई की है कि बटालियन हेडक्वार्टर नांगा टिक को बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया है। जी अच्छा अहमद मंसूर, इससे पहले देखा जा रहा है कि भारतीय गोदी मीडिया जो है वो भी झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है, झूठी खबरें फैला रहे हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, झूठी खबरें और उसका देखें उसकी लॉजिक मैं अगर एक मंतकी आपको बात बताऊं, सिक्योरिटी ज़राए भी इस हवाले से जो तफसीलात पहले शेयर कर चुके हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से किसी जहाज ने इंडिया का रुख ही नहीं किया। और आज के जो इस जो फजाई जंग है उसमें पाकिस्तानी जहाजों को, जंगी जहाजों को वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास 150-200 किलोमीटर के BVR और दीगर क्रूज मिसाइल जहाजों में मौजूद है। हम अपनी हदूद में रहते हुए कार्रवाई करेंगे और इंडिया में हर टारगेट जिसको हम हासिल करना चाहते हैं, यानी पाक फौज, पाकिस्तान की अफवाज, पाक फजाइया, वो हासिल कर लेंगे। तो दिमाग खराब है कि इंडिया में जाएंगे और वहां जाके उनको मौका मिलेगा, ये वो जंग है ही नहीं। और भारत और उसका भारतीय जो मीडिया है वो इतनी सादा और आसान बात जिसको दुनिया भी समझ रही होगी। अब जिस दुनिया के जहाज हैं अब वो भी इस पर यकीन नहीं करेंगे, वो कहेंगे भाई हमें पता है इन जहाजों में क्या सलाहियत है और इनको जरूरत ही नहीं है सरहद पार करने की। और आप कह रहे हैं हमने जहाज गिरा दिया और पायलट गिरफ्तार कर लिया। तो जैसे अभी जो पिछला मार्का 2 दिन पहले हुआ है, इंडिया के जितने जहाज पाकिस्तान ने गिराए हैं वो इंडिया की अपनी हदूद में है। वो कोई इंडिया के अपने जहाजों में भी पाकिस्तान की हदूद में वो नहीं आए थे, वहीं से रह के उन्होंने कार्रवाई की थी। और पाकिस्तानी जहाजों ने भी अपनी हदूद में रहते हुए उनको टारगेट किया और हिट किया। और उसको अब सारी दुनिया उसकी तस्दीक भी कर रही है और बता भी रही है कि जो राफेल भी गिरा है, ये राफेल की नाकामी की वजह से जो है ये गीदड़ बप्पियां जो है वो भारत की जानिब से जारी हैं। जी बिल्कुल, गीदड़ बप्पियां भी जारी हैं और वो मुसलसल एक जंगी जुनून उसने पैदा किया हुआ है। वो जवाब तलाश करके दुनिया को बेसिकली ये एक धोखा देने की उसकी कोशिश है कि पाकिस्तान पे ये इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने उसके इलाके में हमला किया है और वो फिर कार्रवाई करे इसी नाम पे। जैसे आज भी जो पिछला दिन पूरा गुजरा है, ड्रोन अटैक किए हैं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया, 29 जो ड्रोन है इसराइली को पाकिस्तान ने तबाह किए हैं। तो ये बेसिकली ये उसका सारा एक उसकी जो प्लानिंग है, उसके मजमून मकासद है, ये उसी सिलसिले की सारी कड़ी है। बेसिकली भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को जो है वो नुकसान पहुंचा है।
एग्जैक्टली इसमें कोई शक नहीं है। फजाई बर्तरी पूरे जो कन्फ्लिक्ट है अब तक का उसमें पाक फजाइया की पाकिस्तान की रही है। जमीनी अफवाज में लाइन ऑफ कंट्रोल पे जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी ने जो भारत की जो वहाँ फौज है उसको जवाब दिया है, उनकी चौकियां पोस्टें तबाह की हैं, वो एक तारीख रकम हो रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी ने जो हमारा जो एयर डिफेंस है, पाकिस्तान आर्मी ने ड्रोन जिस तरह जितने ड्रोन आए थे सबको मार गिराया और उसका मलबा पाकिस्तान में मौजूद है, हम दिखा सकते हैं। और जो डीजी ISPR ने इस हवाले से ये कहा था कि जो इंडिया के अपने जहाज थे उनका मलबा उन्होंने खुद उठाया पहले, और आज ये फर्क है कि आज जनाब जो पाकिस्तान ने उन्होंने ड्रोन को भेजे हैं तो उनका मलबा हम उठा के इकट्ठा कर रहे हैं। तो मलबा सारा उन्हीं का है, पहले उन्होंने खुद उठाया था अपना मलबा, अब उनका मलबा उनके जहाजों का पाकिस्तान उनके ड्रोन का उठा रहे हैं। तो इसमें पाकिस्तान की जो बर्तरी है वो बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान रेड अलर्ट में है, हाई अलर्ट में है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत की कोई भी जारियत है उसका मल्टीपल जो उसको ज़रबें दे के उसका जवाब देना है, ये पाकिस्तान कह चुका है। और जो पाकिस्तान के 31 शहीद हैं, सिविलियंस हैं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया है, उसका जवाब भी भारत को देना है, इसमें भी कोई शक नहीं है। बिल्कुल, अभी पांडू सेक्टर में पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई जो जारी है, इस बारे में भी डिटेल से बताइए। देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो पिछले 3 दिनों से ही ये सूरत हाल है। जो पहले तो उनकी कोई दर्जन से ज्यादा जो चौकियां हैं वो पाकिस्तान फौज ने जो पहली रात थी जो 6 और 7 मई की उसमें वो तबाह की थी। और आज जो अभी लेटेस्ट ताज़ा तरीन इस वक्त की जो खबर चौकी जराए ने शेयर की है वो ये पांडव सेक्टर है। पाक भारत इस जो जंग इस वक्त समझे कि जंगी सूरत हाल चल रही है उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल का यहाँ पे उनका जो बटालियन हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया है, उसको नुकसान पहुंचाया है। वो जो हमारी तरफ से जो फायर किए गए हैं वो जिस तरीके से बिल्कुल दुरुस्त निशाने पे वो लगे हैं उसकी फुटेज मौजूद है वो दिखाने के लिए। और इसमें छोटी जरा ये बता रहे हैं कि इसमें शदीद नुकसान हुआ है जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की गोलाबारी से भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर में। बिल्कुल, जिस तरह पहलगाम वाक़ये का जो है वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया, फिर अमृतसर का वाक़या भी खुद ही रचाया गया भारत की जानिब से, अब ये जवाब देना तो भारत को बनता था पाकिस्तान का। नहीं, देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल का तो SOP बिल्कुल फर्क है। जो दूसरी भारत की जारियत है वो तो पाकिस्तान अपना हक रखता है उसका जवाब देने का और उससे बढ़कर वो देगा। जिस तरह पाकिस्तान की जो वजीर खारजा अभी ये बात कर चुके हैं, ISPR के जो DG हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी भी, कि पाकिस्तान अब अपने वक्त का इंतखाब करेगा कि कब करना है, कैसे करना है, हदफ क्या होगा। वो अक़वाम मुत्तहिदा के जो कवानीन है, जो आलमी कवानीन है, अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर, उसके मुताबिक भी पाकिस्तान को अब ये राइट है कि पाकिस्तान उसका जवाब दे। लेकिन जो लाइन ऑफ कंट्रोल सूरत हाल है ये बिल्कुल थोड़ा उसका ये मुख्तलिफ है। वहाँ कोई फायर होता है, वहाँ क्योंकि दोनों अफवाज आमने सामने हैं और ये सीज फायर की वायलेशन पहले भी होती है, तो पाकिस्तान जैसे ही कोई इंडियन साइड से कोई सीज फायर की वायलेशन किसी भी नौयत की होती है तो पाकिस्तान की तरफ से उसका फौरी और भरपूर और मौसर जवाब दिया जाता है। और अभी तो जो पिछले 3 दिनों में इस हवाले से जो एक जोरदार जवाब वहां पे इंडिया को मिल रहा है और इसमें खुद ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि कोई 40-50 से ऊपर हलाकतें इंडियन फौज की हो चुकी हैं। तो ये सूरत हाल है जी। चंद रोज कबल इसी फौज की जानिब से जो है वो पाकिस्तान की चेक पोस्टों को भी हिट किया गया था, जिस तरह वो खुई रटा, शारदा और हाजी पीर, और आज पांडू सेक्टर में पाकिस्तान ने भारतीय फौज के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जो है वो की है। और ये कार्रवाई जारी है, हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी जारी होगी और सारी रात जारी रहेगी, कल भी होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिल्कुल कोई इसमें गुंजाइश नहीं है और ये SOP मौजूद है कि आप एक गोली मारेंगे तो जवाब में 10 गोलियां मिलेंगी। लेकिन पाकिस्तान का लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिल्कुल एक्शन भारत से मुख्तलिफ है। भारत की फौज सिविलियन जो आबादी है उसको भी निशाना बनाती है। पाकिस्तानी फौज ने इस हवाले से कभी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया और ये तो मतलब बिल्कुल सामने की बात है कि दोनों जानब कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी हैं जो है उनका हम क्यों उनको टारगेट करेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा फौजी अहदाफ, भारतीय फौज की पोस्ट, उनकी जो पाकिस्तान ने कभी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया और भारत जो है वो सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। अहमद मंसूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।